Good afternoon, sir. Hi, good afternoon. What's up? Can you guys hear me? Come on video, everybody. Join on video quickly. People, come on video. Okay. 1 Newton equals to 1 kg meter per second square. Got it? Note कर लिया? Yes, sir. Yeah. 1 second. All right. क्या करूं? पीछे जाऊं? Yeah, 1 second. Actually, done, sir. Okay. So, SI unit of force is Newton. SI यूनिट क्या होता है? स्टैंडर्ड यूनिट. और एक और यूनिट होता है, उसको कहते हैं CGS यूनिट. CGS का मतलब पता है क्या? Centimeter, gram, seconds. यस, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड. तो नॉर्मली SI यूनिट में सेंटीमीटर की जगह क्या होता है? मीटर, है ना. SI में लेंथ को नापते हैं मीटर से और मास को नापते हैं केजी से और टाइम को नापते हैं सेकंड से, राइट. बट CGS यूनिट में मास को नापते हैं सेंटीमीटर से, केजी को नापते हैं ग्राम से, टाइम को नापते हैं सेकंड से. दैट्स व्हाई सेंटीमीटर ग्राम सेकंड. ठीक है, CGS यूनिट. गॉट इट? पीपल, सुजल तुम यार इधर. Sir, you said mass को नापते हैं सेंटीमीटर से. मीटर. नहीं, लेंथ को नापते हैं सेंटीमीटर से, मास को नापते हैं ग्राम. What are you guys doing, man? Aryan, Sujal, don't do this. हम लोग क्या है ये? Just focus on this. ये फिर तकलीफ होगी बाद में. Okay. फोर्स का SI यूनिट है न्यूटन. CGS यूनिट है क्या? पता है? Any idea? CGS यूनिट ऑफ फोर्स. It is dyne. DYNE. ठीक है. तो 1 न्यूटन मतलब 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट. अब इसको CGS में कन्वर्ट करेंगे तो 1 kg को क्या लिख सकते हैं ग्राम में? 1000 ग्राम इंटू 1 मीटर को क्या लिख सकते हैं? सेंटीमीटर. 100 सेंटीमीटर में ना, पर सेकेंड स्क्वायर. तो सेकेंड तो उतना ही था सेकेंड. तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 10 टू दी पावर 1 2 3 4 5 5 0 है तो 10 टू दी पावर 5 ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट. और ये ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाइन हो गया. तो 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 टू दी पावर 5 डाइन. ओके. नोट कर लो उसको अच्छी.
हो गया? Yes. ओके Yes. ठीक है। तो अभी तुमने पढ़ा कि किसी भी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना होगा तो हमको क्या चाहिए वहां पे? Force. ऊपर फोर्स चाहिए, ठीक है। Force. और फोर्स को नापते किस में? हम नापते हैं उसको न्यूटन। तो 1 न्यूटन का फोर्स, 5 न्यूटन का फोर्स, 100 न्यूटन का फोर्स, ठीक है, लाइक दैट। ओके, उसके बाद हमने देखा कि एसआई यूनिट उसका न्यूटन है, सीजीएस यूनिट क्या है उसका? Dyne. डाइन। और 1 न्यूटन कितने डाइन होता है? 10⁵ grams. 10⁵ dyne. ठीक, cool. Now the thing is, force is a scalar quantity or vector quantity, any idea? So I guess vector. हाँ, it is vector, क्योंकि ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है ना। तो यहाँ डायरेक्शन पता है हमको कौन से डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो यहाँ सपोज F1 फोर्स लग रहा है, ओके, और यहाँ पे हमने उल्टे डायरेक्शन में लगाया छोटा वाला फोर्स F2। तो एक बॉडी है, उसमें यहाँ से भी फोर्स लगा रहा है, इसके ऊपर यहाँ से भी फोर्स लगा रहा है। तो इस पे किस तरफ जाएगा अगर ये बड़ा फोर्स है तो? Right hand side. हाँ, तो ये उसका नेट फोर्स हो जाएगा F नेट इज इक्वल टू F1 प्लस F2 होगा क्या? No sir. नहीं होगा, F1 माइनस F2 होगा, है ना, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड नेट फोर्स। तो एक बॉडी के ऊपर सब फोर्स मिला जुला के जितना फोर्स लगता है उसको कहते हैं नेट रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स, ओके। तो देखो, अगर कोई बॉडी है उसके Can I ऊपर, show that? एक मिनट, उसके ऊपर यहाँ पे 5 न्यूटन फोर्स लगा है और यहाँ पे भी 5 न्यूटन फोर्स लगा है, तो नेट फोर्स कितना हुआ? Sir, 5 Newton. हाँ? 0. जीरो होगा, ठीक है। और जीरो होगा इसका मतलब उसके ऊपर एक्सेलरेशन लगेगा क्या? No sir. No sir. इसका मतलब उसके पास वेलोसिटी होगी क्या? No sir. No sir. रॉन्ग, उसके बाद एक्सेलरेशन नहीं होगा, बट वेलोसिटी का हमें क्या पता, हो सकता है इट ऑलरेडी हैड इनिशियल वेलोसिटी, हाउ डू वी नो? बट इट्स वेलोसिटी विल नॉट चेंज, दैट्स व्हाट वी नो, बिकॉज एक्सेलरेशन नहीं, ठीक है। ओके, तो या एफ नेट का फॉर्मूला तुम पूछ रहे थे ना, तो ये हो गया। Yes, sir. So can I show that slide? Which slide? The next one. ये? No, after that. अरे ये तो कर लिया था ना तुमने, No, not that. After that. ये वाली? Yeah. मैं तो कुछ लिखा ही नहीं है भाई, इसको नोट नहीं करना है। एनीवे, रुक क्या ना, देखो अब ये बॉडी है, ठीक है, इसके ऊपर यहां लग रहा है 5 न्यूटन, यहां लग रहा है 3 न्यूटन, यहां लग रहा है, और एक्चुअली यहां लग रहा है 4 न्यूटन और यहां लग रहा है 3 न्यूटन। तो अब नेट फोर्स कितना लग रहा होगा इसके ऊपर? सर 7। नहीं, तो देखो नेट फोर्स क्या होगा, तुम हमेशा इसको एक्स और वाई के डायरेक्शन में ही नापना है, दोनों को ऐसे मिक्स नहीं कर सकते। वो क्यों, कैसे करते हैं वो 11 में पढ़ोगे। तो एक्स डायरेक्शन में कितना हो गया, ये 5 इधर लग रहा है, 3 इधर लग रहा है, तो कितना हो गया? सॉरी, डायरेक्शन में इधर, और ऊपर नीचे के डायरेक्शन में कितना लगेगा? 7 किस तरफ? ऊपर की तरफ, ठीक है, तो ये 7 न्यूटन लगेगा। इसका मतलब अब ये बॉडी राइट साइड एक्सेलरेट करेगी और ऊपर की तरफ भी एक्सेलरेट करेगी, दो अलग अलग एक्सेलरेशन, ठीक है, आ गया। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द फर्स्ट लॉ ऑफ
So Newton's first law is called Newton's first law. Okay, so Newton's laws. Newton's first law. अभी नोट मत करो, इधर देखो. So Newton's first law defines something called as inertia. Inertia कभी सुना है नाम? Yes, sir. कहाँ? Yes, in The class. science of stupid The method. class. Okay. So inertia का मतलब होता है कि it's a property of something that resists change. कोई चीज यहाँ पे रखी है, अभी ग्लास यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये ग्लास अपने आप उड़ नहीं रहा ना, है ना, यहीं पे रखा हुआ है, तो ये चेंज को रेजिस्ट कर रहा है. अनलेस एंड अनटिल इसके ऊपर कुछ होएगा वो हिलेगा नहीं. सो इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी व्हिच रेजिस्ट्स चेंज. ठीक है. सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया, which says that unless and until an external force is applied on a body, it will continue to remain in its state of rest or motion. तो इसको मैं स्प्लिट कर रहा हूं. इधर देखो, नोट मत करो यार, अभी मैंने बोला ना नोट नहीं करो. इधर देखो, नोट तो तुम बाद में भी कर सकते हो, अपने बुक से भी कर सकते हो, इधर समझने के लिए हो ना तुम. इधर ही देखो. सो मैंने अभी क्या बोला, किसी ने सुना? So Sir. an object resists force unless and until an external force is applied on it. What did you say? An Sir, object? an object resists change unless and until an external force moves it or something like that. हाँ, तो resist change in what? तो the resist change in its state of motion. ठीक है. So again, now we'll talk about this. So a body will continue to remain in its state of rest or motion unless and until an external force is applied. ठीक है. सो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है? अ बॉडी विल कंटिन्यू टू रिमेन, वो कंटिन्यू करेगी, जैसे है वैसे ही कंटिन्यू करेगी, इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन. रेस्ट और मोशन का मतलब वो अगर कहीं रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगा, अगर मोशन पे इसका मतलब 5 मीटर पर सेकंड पे चल रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वहीं से ही चलता रहेगा. ठीक है. 5 से 6 नहीं होएगा, ये अपना डायरेक्शन ही चेंज करेगा. अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स, बाहर का कोई फोर्स, इंटरनल फोर्स नहीं लगना चाहिए. जैसे कि अभी मैं चेयर पे बैठ रहा हूँ और मैं चेयर को ही दबा रहा हूँ, तो वो इंटरनल फोर्स हो गया ना, क्योंकि मैं ही चेयर में बैठा हूँ, मैं उसको दबा रहा हूँ, तो एक्सटर्नल फोर्स लगना पड़ेगा. तो जब अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई. ठीक है. नोट कर लो उसको इसी तरीके से 4 लाइन में अलग अलग, और उसको फिर वो कर लिया. और मैंने क्या बताया इनर्शिया के बारे में? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मास, because of which it resists change. So we don't have to write the whole sentence. Or We don't have to write the whole sentence, full sentence of what? like the one you have written. बोला ना भी 4 लाइन लिखना, पूरा full sentence ही तो है. I've split it into 4 different lines.
Done? When you're done, let me know. So I'm done. Done? So done. Okay. Cool. ठीक है. So ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. ठीक है. चलो वापस लिखो अपनी कॉपी में बिना देखे. या चैट में लिखो एक्शन. Put it on chat. Everybody put it on chat. All right, a lot of people have written here. Body will continue. आर्यन राजेश गड़बड़ किया, उसको वापस देख लो जो मैंने लिखा है. हाँ सर. गुड. ठीक है. ठीक है. वेरी नाइस. अब एक दूसरी क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे. अभी तक हमने पढ़ा फोर्स इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है? Mass into Mass into acceleration. ठीक है. acceleration. वेरी गुड, वेरी गुड. अब एक दूसरी क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे हम, उसका नाम है मोमेंटम. ठीक है. सो मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिनोटेड बाय p and p is equals to mv, mass into velocity. जो भी उसका mass into velocity at that particular time, जिस टाइम पे उसकी वेलोसिटी मेजर की है, तो उतना ही उसका मोमेंटम उस टाइम पे होगा, मास इनटू वेलोसिटी. ठीक है, नोट कर लो. So done. डन. ओके. अब ये देखो, एक बॉडी ऐसे जा रही है इस रोड पे, और ये बॉडी का मास है m. ओके, ये बॉडी का मास है m. एट t इज इक्वल्स टू 0 उसकी वेलोसिटी थी u इस डायरेक्शन में. एट t इज इक्वल्स टू t सेकेंड्स इसकी वेलोसिटी हो गई v इस डायरेक्शन में. तो यहां पे इसका मोमेंटम कितना था? हाँ 0. हाँ, 0. 0 क्यों? So because M into velocity u. 0, so M into u. m इंटू यू होगा ना. यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी है? u है, तो यहाँ पे m इंटू यू होगा. और यहाँ पे इसकी इसका मोमेंटम कितना होगा? M into v. m इंटू वी, है ना. तो चेंज इन मोमेंटम को हम दिखाते हैं डेल्टा से. कोई भी चीज का चेंज होता है तो हम दिखाते हैं डेल्टा से. तो डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम दिखा रहा हूं. डेल्टा पी कितना होगा? कितना चेंज हुआ टी टाइम में? mv minus m. वेरी गुड. तो p2 माइनस p1 इज इक्वल टू चेंज एंड दैट बिकम्स mv माइनस mu, राइट. mv माइनस mu, तो उसको m कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा? v माइनस u, है ना. और v माइनस u को हम और क्या लिख सकते हैं, कुछ पता है? Change in velocity.
हाँ, change in velocity, yes, but v minus u by t is equals to what? Acceleration. Acceleration, है ना? तो हम लिख सकते हैं डेल्टा p अपॉन t, change in time, is equals to m So what is it called? minus u by t is equals to, इसको क्या लिख सकते हैं, ma, I'm into it. है ना? And which is equals to force, right? Yes, sir. So we can say that rate of change of momentum, ये change of momentum हुआ, इसका rate मतलब change of momentum upon t, that's called rate of change of momentum, right? So this quantity is called rate of change of momentum, gives us the force applied, है ना? Rate of change of momentum is equals to force applied on the object. Got it? So that is the second law. इसको नोट कर लो पूरा डायग्राम के साथ. So done. इतनी जल्दी डायग्राम वगैरह पूरा बना लिया? Sir, the box. नहीं. बना लो, अच्छे से बना लो, समझ लो क्या हो रहा है. हो गया? Yes, Yes, sir. sir. So that gives us the second law, Newton's second law. Force applied on a body is equal to the rate of change of, क्या लिखूं, rate of change of, Momentum. Momentum. yeah, momentum in that body. Okay, mathematically force is equals to delta p by t is equals to p2 minus p1 by t is equals to mv minus mu by t is equals to mv minus u by t is equals to ma. ठीक है? तो ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है सेकेंड लॉ का, उसको डिराइव करोगे तो ये आ जाएगा ma. नोट कर लो. So actually I got disconnected तो जो सामने लिखा from वही लिखा the. है. इसको नोट किया? कितना नोट किया तुमने? 1 second. हाँ, Yeah. कर लिया ना? Yeah, the last part was तो left. इसको भी कर लो. So done. Force applied on a body is equal to the rate of change of momentum. Second law. इससे पहले ये था फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया. डन? Done. So I'm right then. कर लो, नोट कर लो.
क्या Yes, sir. चलो थर्ड लॉ के लिए हम कुछ और टर्म देखेंगे. सो सपोज ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, ओके, तो ध्यान से देखो. अगर एक दीवार है, ठीक है, दीवार है और यहाँ पे तुमने एक बॉल को फेंका, तुमने बॉल को ऐसे फेंका, तो जब ये बॉल यहाँ पे पहुंचेगा उसके बाद क्या होगा? वहीं पे स्टिक हो जाएगा क्या उसके साथ? No, sir. No, sir, it will bounce back. तो हमने ये बॉल को ऐसे यहाँ से फोर्स इसको फोर्स दिया होगा तभी तो मूव किया. पहले इसकी वेलोसिटी 0 थी, फोर्स दिया होगा तभी इसने मूव किया ना. फिर ऐसे ऐसे करके गया, फिर यहाँ पे इसने हिट किया, फिर क्या होगा? वापस आएगा. Yes, sir. तो उसकी अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी तो अब इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी इस डायरेक्शन में. इसका मतलब देयर इज चेंज इन वेलोसिटी. ये जो चेंज हुआ इसके लिए कहीं पे फोर्स लगा होगा. कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगा होगा? Opposite direction. ये डायरेक्शन में. यहाँ पे तो उसके ऊपर एक ये वाला फोर्स लगा होगा यहाँ पे, है ना? Yes, sir. तो उस फोर्स को लगने से पहले ये बॉल ने फोर्स लगाया होगा दीवार के ऊपर. So the wall. हाँ, तो द बॉल विल पुट फोर्स ऑन द वॉल, है ना? तो वॉल के ऊपर उसने एफ फोर्स लगाया, एक्शन, इसको कहते हैं एक्शन फोर्स. तो फिर जो वॉल है उसने बॉल के ऊपर रिएक्शन फोर्स लगाया. गेट इट? आया? Yes, sir. Yes. फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर The एग्जाम्पल example which is given in our textbook, like two hockey players are running towards each other. When they hit each other, both of them get hurt, not like a single one. so that's fine. So अभी I'm trying to explain to you what an action is and then what is a reaction. तो suppose अगर तुमने अपने हाथ से एक बेंच को ऐसे मारा, तो बेंच के ऊपर फोर्स लगाया ना तुमने, हाँ? तो जो फोर्स तुमने लगाया दैट इज एक्शन, क्योंकि तुमने किया उसको. तो जो फोर्स तुमने लगाया वो किसके ऊपर लगाया? On the table. ऑन द टेबल. तो जो फोर्स लगाया उसका इफेक्ट जो है वो टेबल के ऊपर होना चाहिए, जिसके कारण वो टेबल हो सकता है टूट जाए अगर तुमने जोर से मारा होगा. ठीक है, लेकिन तुम्हारे हाथ में दर्द देता ना, Yes, sir. इसका मतलब तुम्हारे हाथ में भी किसी ने फोर्स लगाया. दैट इज कॉल्ड रिएक्शन फोर्स. किसने लगाया रिएक्शन फोर्स? Table. टेबल. Table. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स. जैसे तुम जाके, जैसे अभी इसने बोला हॉकी खेल रहे हैं, टकरा गए, तो दोनों. कैरम खेला कभी? कैरम स्वयं कहाँ गए यार तुम? Yes, sir. मैंने बोला था डोंट पुट इट ऑन. So actually, like laptops has disconnected. It has got disconnected. बोलना क्या चाहते हो भाई? Like it's telling that new update is available, but it's not getting updated. I don't know why. तो ये सब ना तुम सेटअप कर लो पहले, क्लास के टाइम पे मत क्या करो, ठीक है? नहीं तो आई डू नॉट नो वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट ना. यू नीड टू बी ऑन वीडियो. चलो पीपल, क्या बोला था मैं? देखो फ्लो टूट गया मेरा. Sir, you were asking if we have ever played carom. करेक्ट, हाँ, कैरम. तो जब तुम कैरम खेलते हो तो तुमने स्ट्राइकर को मारा. अभी स्ट्राइकर गया और उसने कॉइन को मारा, तो क्या हुआ? स्ट्राइकर ने कॉइन के ऊपर फोर्स लगाया, तो कॉइन आगे मूव करना चाहिए, लेकिन स्ट्राइकर पीछे क्यों मूव करता है? क्योंकि कॉइन ने भी स्ट्राइकर के ऊपर फोर्स लगाया. सो दैट्स कॉल्ड रिएक्शन. तो पहले एक एक्शन होगा, उसके बाद इमीडिएटली रिएक्शन होगा. ठीक है? Yes, sir. And sometimes when we hit with the finger also hurts. So Okay, there are like also. two reactions. एब्सोल्युटली करेक्ट. सो इंट्यूटिवली ये सही नहीं लगता हमें, बट न्यूटन ने ये बहुत बार एक्सपेरिमेंट करके देखा और उसके बाद से हमें हमेशा दिखा है कि ये करेक्ट है कि एवरी एक्शन has its equal and opposite reaction force. So every action force has an equal and opposite reaction force. ठीक है? तो ये न्यूटन थर्ड लॉ है. Every action force has equal and opposite reaction force.
तो नॉर्मली बुक्स में लिखा होता है एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो वो मत लिखना, एवरी एक्शन फोर्स हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स, क्योंकि जो एक्शन और रिएक्शन है ये फोर्सेस है, ठीक है। तो अभी देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ये टेबल है, ठीक है, और उसके ऊपर हमने उंगली से फोर्स लगाया, तो ये टेबल के ऊपर जो फोर्स लगाया वो हो गया F, तो टेबल हमारे ऊपर जो फोर्स लगाएगा फिंगर के ऊपर वो होगा F, ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स F फोर्स। एज यू कैन सी दोनों फोर्सेस अलग अलग बॉडी में लग रहे, उसके कारण इस बॉडी के ऊपर टोटल फोर्स कितना लगा, F लगा, तो कैंसल आउट नहीं होते क्योंकि फोर्सेस अलग अलग बॉडी पे लगे, ठीक है। तो इट्स नॉट रिजल्टेंट फॉर जीरो नहीं हो जाएगा कि F इधर भी लगा F इधर भी लगा जीरो हो गया, ठीक है, गॉट इट, खत्म फिर, है ना, न्यूटन थर्ड लॉ भी हो गया, डन। So can you show the previous slide? So is there any specific formula for the third law? No, it's a concept. हो गया, आगे बढ़े, Yes. चलो। तो देखो इसलिए जब वो इसमें बोट वगैरह में होते हैं ना, और तुम यहाँ पे खड़े हो, राइट, एंड व्हेन यू आर ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ द बोट, व्हाट विल यू डू टू गो देयर, somebody has to apply force on you, तो तुम क्या करोगे, तुम बोट के ऊपर फोर्स लगाओगे इस डायरेक्शन में, तो बोट तुम्हारे ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन, है ना। तो तभी हम जब चलते भी हैं, अगर हम जमीन पे से चल रहे हैं आगे, तो अगर हमको आगे मूव करना है तो हमको हमारे ऊपर किसी चीज को फोर्स लगाना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, अपने पैर से पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं, तो फिर क्या करता है, ये जो ग्राउंड है हमारे ऊपर आगे की तरफ फोर्स लगाता है, गेट इट, और वो फ्रिक्शन के कारण पॉसिबल हो पाता है, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम पीछे की तरफ फोर्स लगाते रहते हैं, इसलिए हम स्लिप होके गिर जाते हैं, क्योंकि हम हमारे ऊपर आगे फोर्स नहीं लगा पा रहे वो विदाउट फ्रिक्शन, गेट इट। सो या दैट्स इट। अभी तुमने ये देखा होगा, एक अगर तुम्हारे घर में कोई कारपेट वारपेट है तो क्या करते हैं हम कारपेट को ऐसे एक बड़ा सा डंडी लेके या एक बड़ा सा स्टिक लेके वी ट्राई टू हिट इट, राइट। सो व्हाट हैपेंस, जब हम उसको हिट करते हैं तो ये जो कारपेट है, कारपेट मूव्स आगे, जहां पे हिट किया उस मोमेंट पे तुरंत आगे चला जाता है, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल होता है वो यहीं पे छूट जाता है, इसलिए वो डस्ट पार्टिकल यहीं पे because of inertia, get it। Similarly when we are in the car and we apply brake, हम ऐसे आगे की तरफ जाते हैं because, and if your car has good acceleration तो उसको दबाओगे तो तुम जल्दी पीछे की तरफ जाओगे because of inertia, ठीक है। So these are the routine examples of inertia। और क्या? So I didn't get the carpet one. Okay, okay, I'll tell you। So like which carpet are you like talking about? कोई The भी one like No. So Wait, if you Sir, if you like- slam your hand in the carpet, you can see dust now. हाँ, Acha, that carpet. Sir, I Yeah. thought the floor carpet which I have, like it is stuck on the ground. The carpet which you like Yeah. stick on the ground. वो भी Yeah, चलेगा, it उसको does तो not खा के have तुम ऐसे fabric, से sir. करोगे तो No उसमें से sir, it's गंदगी stuck. निकलेगी। अरे भाई like, तो उसको निकाल लेना, कभी घर चेंज करोगे तो निकलेगा ना। I don't know. So if you Are stuck it is like stuck with this thing, glue and all that stuff. तो कोई बात नहीं, उसको मत निकालना, कोई और कारपेट को निकाल के ट्राई कर लेना। पॉइंट है इनर्शिया, चाहे कोई भी कारपेट Yes, sir. काम करेगा,
Sir, I think there's an other example, but it's not proper. हाँ बोलो ना. Sir, if you shoot a gun, you get the recoil. So that's an example. तू कभी शूट किया है क्या गन को? नहीं sir. तो फिर तुमको कैसे पता? Sir, shooting games It's and given in the textbook. तुमने ऐसे वो वाला नहीं खेला है मेले वेले में जो गन आता है? हाँ Nerf sir, वो guns. खेला है, but उसमें recoil नहीं है sir. पिस्टल भी किया होगा ना? नहीं. तो रिकॉइल फील होता है उसमें भी. एनसीसी वगैरह जो भी किया होगा. When I was your age, It's given in the textbook. when I was your age, I had shot 303, I had shot an LMG, I had shot .22. These are all Sir, different where? rifles. Huh? Where? I was in NCC, National Cadet Corps, and then I was a good shooter. अच्छा. So they gave me a lot of guns to shoot with in the camp. I used to get good. Sir, Um, हम लोग को किधर गन मिलेगा घर पे बैठ के? नहीं NCC तो NCC जाना पड़ेगा ना. Yes sir, that is what I was. Or you can go to the shooting range. Rifle shooting range है यहाँ पे. वर्ली में है. गए हो कभी? So हाँ if- sir, मतलब छोटा था, my grandfather had this rifle, तो मैं उससे अभी तक एक ही बार दिया, उसके बाद छूने ही नहीं मिला मेरे को. हाँ तो तुम ये राइफल रेंज में जाके वहाँ पे 2 दिन का कोर्स ले सकते हो अगर तुमको लगता है यू आर अ गुड शूटर, एंड देन यू कैन गो फॉर चैंपियनशिप आल्सो. यू कैन ट्रेन देयर. So they do My proper. mother was a part of NCC, so she has told me things about that time. हाँ, so that's nice. So देखो क्या होता है, राइफल ऐसी दिखती है, राइट? आज मैं अच्छी ड्राइंग बना. गुड. सो तुमने अगर ऐसे रखा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे तुमने ये यहाँ पे ऐसे इसको रखने के लिए होता है, और यहाँ पे तुम इसका एक वो डालोगे, एक राउंड, उसको कहते हैं बुलेट, ठीक है, एक राउंड ऑफ बुलेट डालोगे. Magazine. नहीं, इसमें राइफल में मैगजीन नहीं जाती. मैगजीन इज इन पिस्टल. सर होता है ना 5 वाला जो नीचे से डालते हैं ऐसे. राइफल में नहीं आती ना, वही तो. So that's not rifle. Then that's a LMG or a machine gun. सर LMG. राइफल्स में होता है शायद. Rifle. वो Yeah, 5 yeah. बुलेट्स का इतना होता है, वो नीचे से डालते हैं और फिर वो अपने आप बुलेट लोड करता है. Anyway, so point is when the bullet is shot, the bullet will go like this. तो अगर बुलेट ऐसे गया, इसका मतलब इसके ऊपर कोई फोर्स लगा होगा, तो बुलेट ने भी फिर उसके ऊपर फोर्स लगाया, तो बुलेट ने फिर इसके ऊपर फोर्स लगाया, right? And that's why you feel like that. And if there is for example, if you are a sniper, right, which means that you have to throw it very very far away, and if you have to throw it very very far away, तो उसका recoil भी बहुत ज्यादा होगा. So that's where what you do is you take it on ground, and then you keep it on this thing like this, and then you lie right here, and then you use your hand to shoot it, और ये ground पे रहेगा ऐसे locked. अभी अगर तुम मशीन गन से ऐसे बहुत सारा मार रहे हो, राइट, तो फिर वो क्या होगा, हर एक का फोर्स लगेगा इधर, हर एक बुलेट का पीछे फोर्स लगते जाएगा, और लगते जाएगा, और लगते जाएगा, और लगते जाएगा, बहुत सारा लगेगा, राइट. चलो ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं. लेट मी सी सम वीडियोस इफ देयर इज एनी. So we can even take simple bed sheet, right? When you wash a bed sheet and you do this to, dry it and all, even that will be considered. Yeah, of course. So जब तुम ऐसे करते हो तो जो पानी निकलता है, हाँ, of course, that's true. In fact, when it's inside the washing machine, when it's inside the washing machine, when it spins, right? When it spins, the water goes away. It's because of inertia itself. So can like this thing, echoes and bouncing of ultrasound waves also be considered as that? What? Sir, bouncing echoes and bouncing of ultrasound waves and all. No. So waves are not this thing. Waves are not particles. Waves don't have mass. So everything that we are doing with Newton, every particle that is related to Newton has to have mass, because force is equal to mass into acceleration. Mass नहीं होगा तो फिर न्यूटन का कोई काम ही नहीं. ठीक है? Okay, sir. चलो, I'm sharing the screen. Let's have some fun. Excuse me, sir. Yeah. So the rifle example which you gave, was it the example of the third law of motion? Huh? What? The rifle example was the example of third law of motion or inertia? Third. Recoil.
every action is हाँ. So and what Suhani gave was first law. ठीक है, चलो इसको चलाते हैं. Is something that is often taken for granted by a lot of people. And they may understand, oh, I need to be able to control recoil really well, but I don't necessarily know how to. So what I want to do, He's giving an instruction on how to control recoil. Are you guys able to hear the sound? Yes, sir. Yes, sir. in the video today is I want to talk about some of the techniques that I use for controlling recoil that allow me to shoot fast. Because ultimately, if you want to shoot fast, you need to be able to control recoil because you can only shoot as fast as you can see your sights. So the faster your sights can come back down on target, the faster you can accurately shoot. And that requires good recoil management. So what does that look like? Well, let's go check it out. So the first thing I want to talk about is stock placement. This is one that I see a lot of people mess up or not think about. And that's why people keep it on their shoulder. क्योंकि यहाँ थोड़ा strong होता है, right? अभी ऐसे सीने वीने पे लगाओगे तो ऐसे ये ब्रेक होने के chances है तुम्हारा जो रिब केज है. अपने पेड़ के पीछे ऐसे बीच में रख के शूट करोगे तो भी अंदर इसमें लग जाएगा, right? Because यहाँ पे बहुत सारा बोन नहीं है, right? तो यहाँ पे रख के करोगे तो यहाँ पे फिर भी strong रहता है. But you cannot shoot a lot of all the guns like this because some guns have very huge amount of recoil force. Or maybe they just don't understand. But basically what we want to do is we have the bore of the rifle right here, and we want to try to keep the entire bore, this entire line right here in our body, somehow, in our shoulder pocket, below our shoulder, here with some meat behind it. And I see a lot of people, they go to index their carbine and they're like this. And sometimes if you have a plate carrier, body armor, or whatever, yeah, it might force you to do that. There's a few other things you can do to help with the recoil. But if you can, you really should try to get this down into your shoulder. It makes a huge difference. Yes, it forces you to have to drive your head down a little bit more on the gun, and that's why taller optics exist, but it's not a real big problem. So what I'm using right now is I have a basic gun that I'm going to be demonstrating with. This is the Colt 6940. I have a Surefire 3-prong flash hider. This is not a super special recoil awesome gun. It looks like when you're having bad recoil and what that looks like. So I have just a little bit of my stock touching my shoulder. I go to fire. All right. You see the recoil force? So huge, right? Heavy recoil. Oh, this is going to be funny. Holy Grail. Yes, that is what I was talking about. You see, so that is the recoil force, and that's because of Newton's third law. Because वो bullet गया आगे और उसने पीछे फोर लगाया, right? See, so it was so wrong, right? You should not let the force hit something which is very delicate. Shoulder are still fine. Oh, I'm not gonna do this. No, how badly he shot. Oh my God, that was a shotgun, and he was trying to do it and all people to it. Holy, this was so bad. Look at this. No, that's dangerous. Oh man. Did you hit your? So now see, Acha, tell me what all will the recoil depend on? Sir, the size of the rifle and how long it has to be. No, it will not depend on the size of the rifle. So the speed of the bullet. The mass of the rifle. The speed of the bullet. The bullet. The mass and the speed of the bullet will decide कि वो कितने speed से गया तो उतना ही momentum वो हमको देगा उल्टा, ठीक है? So अगर बहुत भारी राइफल है और बहुत हल्का बुलेट है तो तुमको ज्यादा रिकॉइल नहीं लगेगा,
सो उसके लिए मैं एक और चीज पढ़ाता हूँ, उसके बाद इसको फटाक से देखेंगे. इट्स कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ठीक है, क्विकली बस एक छोटा सा फॉर्मूला है कि unless and until an external force is applied, the conservation of the momentum of the system remains conserved. इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं बंदूक पकड़ा हुआ था तो मैं और बंदूक मिलके एक सिस्टम है. अब इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या? कुछ नहीं लग रहा, क्योंकि मैं तो फिंगर्स अपने खुद से दबा रहा हूँ ना, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा. अंदर भी जो कंबस्टन हो रहा है वो सब इंटरनल फोर्स है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा. इसका मतलब शुरुआत में इनिशियल मोमेंटम कितना था पूरे सिस्टम का? कितना था? Could you repeat? mv जीरो था ना, क्योंकि वेलोसिटी जीरो है ना, हम सब यहीं पे खड़े हुए बंदूक के साथ. ठीक है, जीरो है. अब जब मैंने बंदूक दबाई और जब बुलेट निकली, बुलेट छोटे मास की है, सपोज 50 ग्राम्स की बुलेट है. ठीक है, और वो वेलोसिटी से एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से निकली, तो छोटा मास है m और वेलोसिटी से निकली, तो उसका मोमेंटम कितना हो गया? mv. तो अब mv मोमेंटम आ गया, तो बट इनिशियल मोमेंटम जीरो था. इसका मतलब अगर उसको mv मोमेंटम मिला तो ये जो बाकी बचा हुआ सिस्टम है, मैं और राइफल, इसको माइनस mv मिलना चाहिए. बट हमारा मास तो बड़ा वाला मास है, कैपिटल M. सो स्मॉल mv will be equal to capital M capital V. Get it? So that total becomes zero. Get it? So anyway, have a look and then we'll do it again. Allahu Akbar. Allah. No, how are you shooting? No. So see, this is why there's a heavy recoil, right? Okay, now let's look at some more videos of let's see, boat. Sir, I have a doubt. Yeah. सर जैसे गन से छोटी बुलेट निकली तो हमें इतना ज्यादा रिकॉइल क्यों होता है? मतलब उस गन के और हमारे बॉडी वेट के हिसाब से तो बुलेट का जो है वो बहुत छोटा है, तो हम इतना पीछे ऐसा क्यों जाते हैं? Okay, let's calculate it. अभी मैंने क्या बोला था कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, राइट? सो इनिशियल मोमेंटम जीरो था, बाद में गन को एक मोमेंट ये बुलेट को एक मोमेंटम मिल गया विच इज स्मॉल m, लेट्स से m1 v1, है ना, और हमें उल्टे डायरेक्शन में मिला माइनस m2 v2, तो जीरो होना चाहिए, राइट? तो जब ये बुलेट थी ऐसे, राइट, और ये बुलेट निकली, तो ये बुलेट जो है m1 मास की है, v1 वेलोसिटी ऐसे गई, और ये जो हमारा पूरा है, ये पूरा का पूरा मास है m2, और हम जाएंगे पीछे v2 वेलोसिटी. ठीक है, लेट्स सी कितना फोर्स हमारे ऊपर लगाएगा m1 v1. तो बताओ मुझे इंटरनेट पे सर्च करके कि एक राइफल बुलेट का मास कितना होगा, और वो नॉर्मली कितने वेलोसिटी से निकलती है? Sir, it fires at 1,500 meters per second, and its weight is around 0.02 kilogram to एक मिनट. सो v1 ये 1.9 grams. मास कितना उसका? sir mass Sir, is I've sent the whole thing in the बोलो ना, मास Sir, 0.0042 kg. 0.004. 0.2. 0.42. 0.42. एक आदमी बोलो सुहानी से. Sir, according to what I've got, it's from 0.02 to 0.04, so you can take either. ठीक है, नाउ 0.04 मीटर पर सेकेंड से गया 1500, तो इसका m1 v1 कितना हो गया? 450 है ना, तो 60
m1 सॉरी ये तो kg है, राइट? सो कितना हो गया? 4 into 15, 60 kg मीटर पर सेकेंड, राइट? ठीक है, है ना? Yes, sir. Yes, sir. 0.04 kg है ना उसका, मतलब 40 ग्राम। हाँ, Yes, sir. ओके। हमारा वेट कितना? सपोज हमारा वेट भी है 60 kg, ठीक है? तो 60 kg से हमारा वेट, तो 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड की रिकॉइल हमको मिलेगी। 1 मीटर पर सेकेंड इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर पर आवर कितना हो गया? हाँ 3600 seconds. नहीं, 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड हमको मिलेगी, तो इसको इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर पर आवर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.00. अरे ऐसे कैसे भाई, 5/18 करते हैं ना हम। Okay, sir. I got that. Sorry, sir. सपोज x किलोमीटर पर आवर है ना, इंटू 5/18 करने से हमको मीटर पर सेकंड मिल जाता है, तो x इज इक्वल्स टू 18/5, राइट? गेट इट? किलोमीटर पर आवर। एनीवे, सो पॉइंट इज दैट 18/5 मतलब 3-4 किलोमीटर पर आवर है, बहुत कम वेलोसिटी, बट वो अचानक आती है हमारे पास, तो हमको उस टाइम पे रोकना होता है, राइट? So if we have to stop this velocity within fraction of a second, we'll have to apply a lot of force. That's why. Okay? चलो, और वीडियो देखते हैं। और क्या सर्च करूं, बोलो। बोट फेल। Sir, gun fails लगा. ये नहीं, हमको क्या करना है, बोट, कौन सा बोट फेल करना है हमको? जो बोट से उतरते हुए जो गिरेगा वो, क्या बोलेंगे इसको? So there was Boat one fail. video with around 5 million views. It was. What should I search? Tell me the name of the video. I don't remember. It was in the feed, like in the search. When you scroll down, I saw that. Oh, अच्छा, here in my case नहीं और ऊपर। इतना ही है। ओ इतना ही है। Person falls off boat. अरे ये वाले में देखो। Tell me which concept can you see in this video? ये वाला बहुत crazy है, ये वाला वीडियो। I'm very famous. सॉरी भैया, पर अच्छा बेड तो लो ना। अच्छा बेड कॉस्टली होता है। कौन सा concept? Why is everybody together? Yes, sir. I've seen the video. They all fall from one side to other. ये देखो। Driver will fall. What was the concept here? Why did they all move at the same time everywhere? Because of the force that arises from Because of? External force. No, there was no external force. Because of inertia. Because of velocity. It's because of inertia. Inertia, right? At the same direction, and then the boat moved like this. Or everybody then fell. Okay? Sir, search for Lean Land TV. The one I've sent in chat. It has like a funny like fails and all, and it has like some boat fails as I well. want to see the concept wala video, na? There I can explain. Yes, sir. So some of them are there in that also. Okay, I'll check. This is crazy. Oh.
अपने काम का नहीं है। Someone go help him. आदमी गिर गया, Oh my god. और वो उसी के कारण होगा ना। Smashed on that dock. Sir, see the video Sujal has sent. Oh! What happened? The accelerator get caught? Fell out, but he turned on the thing. Oh my god. Okay, crazy. Let me see what you have sent. So Sujal has sent, I haven't sent. Yeah, yeah. Sir, it's just It's too Sir, funny. it's kind of funny. It's not, yeah, it's a lot funny. Time to scout. So have you played Sir, this you'll have game? to skip the first Don't. Oh my god. 10 seconds. See, why did she slip here? Why did she slip here? Sir, no friction. Sir, There- no there was friction. no was less. Friction. She was not able to stop herself, right? The dog is also not able to move ahead, right? Because वो friction नहीं मिला. I am so excited. Today is going to be so much fun. Anyway, I think you guys have understood everything about inertia now. And third law. So you're going to play some game, right? नहीं यार अभी सवाल करते हैं कहूट करेंगे so पहले तो you guys do some questions from workbook so that now you can do it, right? So एक ही दो ही फॉर्मूले force equals to mass into acceleration and momentum is equals to mass into velocity. Velocity. एक और फॉर्मूला है impulse is equal to force into time and force into time will also mean the force was delta p by t, which means F into t is delta p. That also you get. Anyway, go ahead and do questions from workbook and then you will get some clarity. Okay? And then keep asking doubts on the group. Next class we will do some questions around around force and then we'll move. But finish your level So 1. now we are doing. No, you guys go ahead and do level 1 yourself. And in next class, we'll do level 2 and 3. Okay, some questions. Okay? So what are we doing now? Nothing, class is getting over. Now you need to go and for half an hour practice level 1. Okay? So I don't like I want to play Kahoot. तुमको यार एक तो इतना लेट आते हो फिर तुमको खेलना भी रहता है अगली क्लास में खेलेंगे ना कहूट अगली क्लास में स्क्रिबल भी खेलेंगे कहूट भी खेलेंगे प्रोवाइडेड यू डन क्वेश्चंस ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो एक काम करूंगा मैं अगली क्लास में, मैं जब क्लास चालू होएगा ना तो अभी तुम लेवल 1 के क्वेश्चंस कर लो और मैं लेवल 1 से ही कुछ सवाल पूछूंगा 4 और जो लोग पूरे के पूरे 4 दे पाएंगे उनको मैं स्क्रिबल खेलने के लिए बुलाऊंगा, जो लोग पूरे के पूरे 4 में एक भी गलत होगा उनको हम नहीं बुलाएंगे, ठीक है? So we have to do all the level 1 questions. Yes, all the level 1 questions.
So will you ask in the meet itself or on the group? No, there'll be a test. You'll have to do those questions and submit your answers when the class starts. Yeah. Okay. All right. Bye. Take care. Bye. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you. Bye. Bye, sir. Bye.